तो दोस्तों हमारी इस भाई का कमेंट आया था नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो मैं आज इस भाई के कहने पर लेकर आया हूँ इस वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी पार्ट। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप भी चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपका नाम भी लूं तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब जो वीडियो आने वाला है वो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आखिर में वही लड़की हिम्मत दिखाती है और खुद पहल करके चीजों को सही तरह से शुरू करती है। उस लड़की के शुरू करने के बाद वहाँ एक क्रिकेट मैच चालू हो जाता है। वो मैच बहुत लंबा चलता है, फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोला और ली गन दिखते हैं और वो लोग डांस कर रहे होते हैं। अगले पल हमें एक बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग के नजारे से, जहाँ शाम का वक्त हो गया है, हमारी हीरोइन सियोला थकी हारी कॉरिडोर से गुजरते हुए ठंडी आह भरती है और खुद से कहती है, यार फिर से ओवर टाइम करना पड़ रहा है। वो गुस्से और परेशानी में सोचते हुए आगे बढ़ती है, इन लोगों ने एक भला चंगे प्रोजेक्ट को स्क्रैप क्यों किया। वो थोड़ा और चिढ़ते हुए अपने सर पर हाथ रखती है, अब मैं इस रायते को कहाँ से समेटना शुरू करूं? मुझे तो लगता है कि अब पूरा प्रपोजल फिर से जीरो से लिखना पड़ेगा। तभी अचानक पीछे से एक हाथ आता है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। सियोला डर की मारे हड़बड़ाने लगती है और घबराहट में उसके मुंह से बस एक आवाज निकलती है, कौन है? वो घबरा कर उस शख्स से छूटने की कोशिश करती है और दबी हुई आवाज में चिल्लाती है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। मुंह बंद होने की वजह से उसकी आवाज सिर्फ दबी हुई घबराहट बनकर रह जाती है। वो शख्स उसे खींचकर एक अंधेरे रूम के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अंधेरे कमरे में वो लंबा चौड़ा आदमी उसे पीछे से दबोच लेता है और बड़े सुकून से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, तुम इतना क्यों डर रही हो? हमने यहाँ मिलने का फैसला किया था ना जो। हमारी हीरोइन सियोला उसकी पकड़ में कांप रही होती है और हैरानी से सोचती है, असिस्टेंट मैनेजर लीगा। लेकिन उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल घूमने लगता है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझे जू बुला रहा है। सियोला डर के मारे ठंडा पड़ जाती है और सोचने लगती है, कहीं ये मुझे जू समझकर तो ये सब नहीं कर रहा। वो शख्स उसके जिस्म से खेलना शुरू कर देता है और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगता है। सियोला बेचैनी में तड़पती है और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकलती है, नहीं। वो शख्स बड़े बेसब्री से उसके करीब आता है और उसे जोर से पकड़कर कहता है, मैंने इतना लंबा इंतजार किया है कि मुझे लगा मेरा दम निकल जाएगा। सियोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसकी ताकत देखकर दंग रह जाती है। वो रोते हुए मन ही मन सोचती है, ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? बेचारी को अब समझ आता है कि वो गलती से किसी और के चक्कर में फंस गई है और लीगन उसे जू समझकर उसके साथ ये सब कर रहा है। वहां का माहौल एकदम ठंडा और सुनसान था, पर उन दोनों के बीच की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। वो एक दूसरे के काफी करीब थे और सियोला के दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था। नरेटर हमें बताता है कि सियोला पहले से ही असिस्टेंट मैनेजर लीगन के साथ एक ऑफिस रिलेशनशिप में रह चुकी है और ये बात सबको पता थी। पुरानी यादों में खोते हुए सियोला सोचती है कि क्योंकि वो दोनों एक ही साथ कंपनी में आए थे और काफी क्लोज थे, इसलिए उसने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली थी। वो उदास होकर खुद से कहती है, मैंने फैसला कर लिया था कि लीगन के लिए अपने दिल में जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें हमेशा के लिए दफना दूंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीन एकदम से बदलता है और हम देखते हैं कि वही लीगन उसे एक कोने में दबाए हुए है। सियोला घबरा कर हिलने की कोशिश करती है पर वो उसे जोर से पकड़ लेता है। वो डरते हुए अपने मन में सोचती है, लेकिन फिर अब मैं क्या करूं जब वो मेरे साथ ये सब कर रहा है। लीगन ने उसका मुंह अपने हाथों से जोर से बंद कर रखा था ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। वो उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहता है, मैं अपना हाथ तुम्हारे मुंह से हटा रहा हूँ, तो कोशिश करना कि तुम एकदम चुप रहो। सियोला की आंखों में डर और थोड़ी बेबसी साफ दिख रही थी। लीगन उसके कान के पास झुकता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, तब तक शांत रहना जब तक तुम ये नहीं चाहती कि कंपनी में सबको हमारे बारे में पता चल जाए। सियोला का शरीर ठंडा पड़ने लगता है और वो हिम्मत जुटाने की कोशिश करती है। वो कांपते हुए मन ही मन खुद को समझाती है, मुझे इसे पीछे धकेलना चाहिए, मुझे कुछ तो बोलना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, लीगन की हरकतें और बढ़ जाती हैं। सियोला अब एक अजीब से एहसास में डूबने लगती है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वो हैरान होकर सोचती है, पर ये तो बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। हालात अब उसके काबू से बाहर जा चुके थे। वो गहरी सांसें लेते हुए हैरत से लीगन की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, मैं अब क्या करूं? वो सब कुछ तो उसके मुंह में चला गया। अंधेरे कमरे में वो दोनों अकेले थे और लीगन ने अब सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था। सियोला बस खड़ी रह जाती है जब वो देखती है कि उसने क्या किया। वो शर्म और हैरानी में डूबी हुई सोचती है और उसने वो सब निगल लिया। तभी वो चलती हुई आती है और सप्लाई रूम का गेट खोलती है और बोलती है, शायद वह सप्लाई रूम में ही है। हमें सियोला दिखती है जो मन में बोलती है, नहीं, कोई तो सप्लाई रूम में आया है। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर वो लड़की सप्लाई रूम में एंटर कर जाती है। कमरे में बहुत अंधेरा होता है। फिर वो बोलती है, मैं क्या सोच रही हूँ, शायद मैंने उसे अपने ऑफिस में ही छोड़ दिया है। फिर वह गेट बंद करके अपने मन में गुनगुनाते हुए चली जाती है। लीगन एक स्मोक करता है और सियोला सोचती है वो चली गई। वह आवाज शायद जू की थी और शायद ये मेरा इमेजिनेशन था। फिर सियोला और लीगन का क्रिकेट मैच फिर से शुरू हो जाता है। मैच के बाद सियोला एकदम से उठ जाती है। उसके चेहरे पर बहुत पसीना
सपना होता है। सियोला बेड पर बैठकर बोलती है, ये सपना आखिर था क्या? सियोला ब्लश करते हुए सो रहे ली गन को देखती है और गुस्से में उसे एक पंच मार देती है। ली गन दर्द के मारे अपना सिर पकड़कर बोलता है, तुमने मुझे क्यों मारा जब मैं सो रहा था? सियोला गुस्से में बोलती है, तुम इसे डिजर्व करते हो। तो दोस्तों ये था इस मांगा का फाइनल चैप्टर और इसी के साथ ये सीरीज यहीं एंड हो गई है। आप लोगों को दिल से बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों ने इस सीरीज को जो सपोर्ट और प्यार दिया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी दूसरी नई वीडियो को भी अपना उतना ही प्यार दें। मैं वादा करता हूं कि आप सबके लिए ऐसी ही मजेदार सीरीज और तगड़ी स्टोरीज लाता रहूंगा। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।